हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जिसे दिया था कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस जिसे हम वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं। जैसे कि आपको याद है, मैं वर्गीकी यानी कि टेक्सोनॉमी जब पढ़ा रहा था उस टाइम में कैरोलस लिनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, मैं बोला था, और इन्होंने ही द्विनाम पद्धति जो है दिया है, ये बताया था आपको। और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ये वो तब बोला था। तो आज वो दिन आ गए हैं और उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो जो है बना रहे हैं, ठीक है। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि एक बार जब आपने इसे पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको दोबारा कभी भी इन जंतुओं के वैज्ञानिक नाम को याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप ये नाम देखेंगे, जैसे इन जंतुओं को देखोगे, वैसे ही आपको इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद हो जाएंगे और ऐसे ही याद आने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कैरोलस लिनियस, तो कैरोलस लिनियस जो थे कि ये देखा कि जितने भी जीव जंतु हैं उनको अलग अलग देशों में, एक ही जंतु है लेकिन अलग अलग देश में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने ये सुझाया कि भाई क्यों ना कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे क्या हो, अलग अलग देशों में भी एक जीव को एक ही नाम से पुकारा जाए। तब इन्होंने लैटिन भाषा के दो शब्दों को जोड़ करके जंतुओं का एक नाम बनाया, जिसमें लैटिन भाषा का पहला शब्द जो होता था वो जंतु के वंश को बताता था, और जो लैटिन भाषा का दूसरा शब्द होता था वो जंतु के जाति को बताता था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हें याद करने की। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें मनुष्य, तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सैपियंस। अब ये तो सब कॉमन चीज़ है, ये सबको ही याद होती है कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सैपियंस है ना। तो इसको याद करने की ज़रूरत ऐसे नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मेंढक, मेंढक का अगर हम लोग देखें वैज्ञानिक नाम तो ये होता है राना टिग्रिना। तो मेंढक का नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है। और जैसे कि आपको पता है, अभी अभी जब बरसात हो रही है, आज ही की बात अगर मैं करूं तो आज अच्छे से बरसात हुआ है। तो जैसे ही बरसात हुआ तो मेंढक राना जो था ये कैसे कर रहा था? टिग्रिना टिर टिर कर रहा था। मेंढक कैसे करते हैं? जैसे ही बरसात होती है तो वो कैसे करते हैं? बरसात के राजा यही हैं, यही राना है, और ये लोग जैसे ही बरसात होते हैं तो टिर टिर करते हैं। तो इसी से अपने को याद हो जाएगा कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। मेंढक जो है बरसात के राजा होते हैं, यानी कि राना है, और यही लोग क्या करते हैं? टिर टिर करते हैं। तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? राना टिग्रिना, राना टिग्रिना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल्ली, बिल्ली जो है फेलिस डोमेस्टिका इसका नाम होता है। अब इसको याद कैसे करें? बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका आपको याद है, जब आप कहीं जाते रहते हैं, जब आप कहीं जाते हैं तो बिल्ली क्या करती है? अगर आपका रास्ता काट देती है तो आप क्या करते हो? तब हमें ये लगता है कि हमारा काम क्या हो गया? फेल हो गया, लगता है ऐसा। तो हम लोग को इसी से याद रख सकते हैं, बिल्ली जो है आप जा रहे हैं, उसने रास्ता काट दिया तो क्या हो गया? काम आपका फेल हो गया। तो फेलिस डोमेस्टिका। या आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि बिल्ली, आप लोगों ने देखा होगा आपके किचन में जैसे ही वो आती है तो कोई भी चीज़ को वो जब खाने लगती है तो खाती कम है लेकिन उसको फैलाती ज़्यादा है। तो इसी से हो जाएगा, बिल्ली क्या कर देती है? किचन में आके फैला देती है या आपके काम को फेल कर देती है। तो आपको याद हो जाएगा बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका यानी क्या हो गई? घरेलू को कहा जाता है डोमेस्टिका। तो घर में वो क्या कर देती है? सामान को फैला देती है। यूज़ यानी कि खाती कम है, फैलाती ज़्यादा है, ठीक है, और काम को फेल भी कर देती है। तो अपने को याद हो गया बिल्ली क्या हो गई? फेलिस डोमेस्टिका, क्योंकि वो फैला दे रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। तो कुत्ता, कुत्ते का जो है वैज्ञानिक नाम जो होता है वह है कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स आपने देखा होगा, कुत्ते को जो है क्या किया जाता है? आजकल घरों में ज़्यादा पाला जाता है, और घरों में पालने पर वो क्या होता है? वो एक फैमिली मेम्बर्स की तरह बन जाती है। तो फैमिलियर्स इसी से याद हो जाएगा। और एक बात चीज़ है कि कुत्ते भी क्या कर देते हैं? दूध को पी देते हैं, चाहे आप उसे कैन में क्यों ना दे। कैन में आप रख करके कुत्ते के सामने दूध रखें तो वो भी उसको पी जाता है। तो इसी से याद हो जाएगा, एक तो वो फैमिली मेम्बर्स की तरह बन जाता है, एक दूसरा वो क्या क्या करता है? दूध पी लेता है, किसमें? कैन में रखे हुए को भी। तो इसी से याद हो जाएगा कुत्ता क्या हो गया? कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स, कैनिस क्यों? क्योंकि वो कैन में रखे हुए दूध को भी पी जाता है और वो फैमिली की तरह बिहेव करता है। तो अपने को याद हो जाएगा कुत्ते का कैनिस फैमिलियर्स। आगे बढ़ते हैं। गाय,
गाय जो है बोस इंडिकस, गाय बोस इंडिकस। अब आपको पता है गाय जो होती है उसको हम लोग इंडिया में खास करके गाय को गौ माँ कहते हैं, माता का दर्जा दिया गया है। और माँ जो होती है वो घर की क्या होती है बताइए, वही घर की बॉस होती है। आपको याद है माँ क्या होती है, माँ जो होती है वो घर की बॉस होती है। तो गाय क्या हो गई, बॉस, और उसी से रिलेट करके रखिए आप इंडिकस, याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो क्या हो गई, गाय का बॉस इंडिकस, क्योंकि गाय हमारी माता होती है और गाय जो है हमारी माता है, और माता क्या होती है वो बॉस होती है घर की। ठीक है, आगे चलते हैं। मक्खी, मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका। अब देखिए मक्खी जो है मस्का डोमेस्टिका, जब आप किसी को मस्का लगाते हैं, मस्का मतलब मक्खन लगाते हैं, तो मक्खन में क्या बैठती है, मक्खी बैठती है ना। तो ऐसे ही याद हो जाएगा, मक्खी मस्का डोमेस्टिका। देख रहे हो, मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका मतलब घरेलू में बोला था। तो जब आप घर में किसी को मस्का लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं, वही है मस्का लगाना और मक्खन लगाना। तो जब आप किसी को मक्खन लगाते हैं या मस्का लगाते हैं तो उसमें क्या बैठती है, मक्खन में क्या बैठती है, मक्खी बैठती है। तो याद हो गया, मक्खी से मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आम, मैग्नीफेरा इंडिका, ये तो ऐसे भी इंडिकेट कर रही है। आम मैग्नीफेरा मतलब कहने का मतलब क्या है, आम को क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं। आम को क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं। तो उससे याद हो जाएगा, यही इंडिकेट कर रही है कि मैग्नीफेरा इंडिका, ऐसे ही याद है। आगे चलते हैं। धान, अब अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको याद होगा धान ओरिजिया सेटिवा। तो धान अगर हम लोग बात करें राइस, धान का वैज्ञानिक नाम, राइस का वैज्ञानिक नाम देखें तो वो होता है ओरिजिया सेटिवा। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आप छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा देख रहे हो क्या लिखा है, रिजा। तो इसे से याद कर, सबसे ज़्यादा क्या उगती है, तो वो होता है धान। तो इसी से याद कर सकते हैं ओरिजिया सेटिवा। या आप ये कर सकते हैं, किसान लोग आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो धान जब लगाते हैं तो धान जो है लगाने के बाद उनका उत्पादन चाहे कितना भी हुआ रहे, वो लोग क्या करते हैं, उत्पादन चाहे जितना भी हुआ रहे क्या कहते हैं, और आजा करते हैं, और आजा करते रहते हैं, क्योंकि उनको कम ही वो लगता है। तो और आजा करते हैं। तो इसी से याद हो जाएगा धान ओरिजिया सेटिवा, याद होगा। तो गेहूँ जो होता है ट्रिक्टिकम एस्टिवम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिक्टिकम एस्टिवम। अब गेहूं जो है, अगर छत्तीसगढ़ में हम लोग रहते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा तो धान लगता है, राइस की खेती ज़्यादा होती है। तो कम कौन लगता है, गेहूं लगता है कम। देख रहे हो ट्रिक, इधर देखें, यही ट्रिक है हमारा, यही ट्रिक है कि ये गेहूं क्या होती है, कम होती है। तो ट्रिक्टिकम याद हो जाएगा, ट्रिक्टिकम एस्टिवम, यानी कि कहने का मतलब गेहूं का नाम जो है ट्रिक्टिकम है। तो यही हमारा ट्रिक है कि गेहूं जो होती है वो छत्तीसगढ़ में क्या होता है, कम होता है, कम लगाते हैं, धान ज़्यादा लगाया जाता है। तो ये हो गया हमारा ट्रिक्टिकम एस्टिवम। ठीक है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम। मटर की अगर बात करें तो मटर जो है वो पिसम सैटिवम, ऐसे ही याद होगा आपको। कैसे देखिए बताइए, मटर जब है एक यंग बैच का योग, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये जब खाएंगे तो ऐसे चबा करके खा लेते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग को, आपके घर में जो दादा दादी लोग हैं, उनको जब दिया जाता है तो कैसे खाते हैं वो लोग, उनको दिया जाता है तो वो पिसम सैटिवम मतलब पीस करके खाते हैं मटर को, वो चबा नहीं सकते हैं अगर दांत नहीं है तो, है ना। तो इसी से याद हो जाएगा मटर को कैसे खाते हैं दादा दादी लोग, तो पीस करके खाते हैं, तो पिसम सैटिवम। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। मनुष्य होमोसेपियंस, ये सबको याद रहता है। मेंढक, जैसे ही बरसात होती है तो यही लोग राजा होते हैं बरसात के, और ये टिर करते हैं, तो राणा टिकरीना, टिर करने। बिल्ली जो होती है ये काम को फैल कर देती है, यह घर में ही होती है, डोमेस्टिका कहते हैं मतलब घरेलू। तो ये क्या कर देती है, घर में सामान को फैला देती है, तो फैलिस डोमेस्टिका। कुत्ते की अगर बात करें तो ये फैमिली मेम्बर्स की तरह हो जाती है, और कैन में यदि दूध देते हैं तो वो क्या कर लेती है, पी लेती है या पी लेता है। तो क्या हो जाएगा कुत्ता का, कैनिस फैमिलियर्स। आगे देखें गाय, तो गाय जो होती है वो हमारे घर की क्या होती है, माता होती है ना। गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, तो वो ये जो होती है माता के समान होती है, और माता जो होती है घर की क्या होती है, वो हमारी हो जाती है बॉस। तो वो याद हो जाएगा, बोस इंडिकस। मक्खी की अगर बात करें तो जब हम किसी को
मस्का लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं तो उसमें आके बैठ जाती है कौन, मक्खी, तो याद हो जाएगा मस्का। डोमेस्टिका, डोमेस्टिका घरेलू, मतलब बार बार वही चीज़ नहीं बोलूँगा। आम, आम तो ऐसे भी इंडिकेट कर रही है कि आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं, तो मैगनी फेरा, ऐसे ही याद हो जाएगा। धान, और हो जा, और हो जा, या फिर हम लोग कहते हैं और ज़्यादा जो होने वाला छत्तीसगढ़ में है वो क्या है, धान है, यानी कि राइस है, तो इसी से याद हो जाएगा ओरिजिया सेटिवा। गेहूँ, गेहूँ ही हमारा ट्रिक है, ट्रिक टिकम, मतलब छत्तीसगढ़ में कम ही होता है गेहूँ, धान ज़्यादा होता है, तो इसी से हो जाएगा ट्रिक टिकम एस्टिवम, तो ऐसे याद होगा। मटर, मटर की अभी बात की है कि मटर जो होता है वो क्या हो जाता है, दादा दादी लोग जब खाते हैं उसको तो कैसे खाते हैं, वो लोग पीस के खाते हैं क्योंकि वो चबा नहीं सकते, दांत यदि उनमें नहीं है तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की वीडियो आपको याद हो गई होगी। अब देखते हैं हम लोग चना, चना को कहते हैं कीकर एरिटिनम, कीकर एरिटिनम। और जब आप चना को खाते हैं, जब आप चना को खाते हो, जब वो आपके मुंह में जाता है और जब उसे आप चबाते हो तो कैसी आवाज़ आती है बताइए, कीकर, किरिट किरिट, कीकर कीकर की आवाज़ आती है, कीकर कीकर की आवाज़ आती है। तब उसको अपने ऐसे याद रख लेंगे कि चना मतलब कीकर एरिटिनम, कीकर एरिटिनम, ठीक है। आगे देखते हैं सरसों, सरसों को होता है बेसिका कम्प्रेस्टिस, बेसिका कम्प्रेस्टिस कहते हैं, कैसे याद रखेंगे, सरसों को जब किसान जो है खेत से लेकर के आता है तो उसमें कंपोस्ट बनाने वाला, ये इसी से याद रखेंगे कम्प्रेस्टिस, है ना, कम्प्रेस्टिस में याद हो जाएगा ये कंपोस्ट बनाने वाला जो पदार्थ होता है, यानी कि उसके जो डंठल होते हैं, डंठल होते हैं वो जो होते हैं उस पर ज़्यादा होता है, तब किसान उसे क्या करते हैं, बरसाते हैं, बरसाते हैं कुछ ऐसे करके, है ना, बरसाते हैं, तब वो कंपोस्ट जो होता है वो क्या होता है, कंपोस्ट बनाने वाले जो कड़ है, जो डंठल है वो दूर होते हैं, जिसको बरसाता जाता है, बरसाया जाता है, तो ब्रेसिका, बरसाया जाता है, इसी से याद रखेंगे ब्रेसिका। तो सरसों क्या हो जाएगा, ब्रेसिका, कंपोस्ट वाले से क्या रखेंगे, कम्प्रेस्टिस, ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस। आगे बढ़ते हैं बकरी, बकरी का वैज्ञानिक नाम अगर हम लोग देखें तो ये होता है कैप्टा हिटमस, कैप्टा हिटमस। याद कैसे रखेंगे, देखिए बकरी, बकरी को कैप्टा से याद रखेंगे, काटा जाता है, किसके लिए काटते हैं, मस्त मांस, मांस के लिए काटते हैं, ठीक है, हिटमस। बकरी को जैसे ही देखो उसको पाला जाता है और बाद में उसे काट करके कुछ लोग जो हैं वो खा देते हैं, है ना, तो उसी से याद रख लेंगे, बकरी को खा दिया जाता है। कैसे खाते हैं वो लोग, तो काट करके खाते हैं, किससे खाते हैं, उसके मांस को खाते हैं, तो इसी से याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैप्टा हिटमस, कैप्टा हिटमस, है ना। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, कैप्टा हिटमस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हिरण, तो हिरण सर्वस एलाफस, हिरण सर्वस एलाफस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सर्वस एलाफस। याद कैसे करेंगे, देखिए यदि मैं हिरण से ही को हटा दूँ क्या बचेगा, रण, तो रण में सर्वस निछावर करना पड़ता है, युद्ध में के मैदान में जब आप जाओ तो अपना सर्वस निछावर करना पड़ता है। यदि आप वहाँ अकेले भी पड़ गए तभी भी, अगर आप अकेले पड़ गए तो भी, तो एलाफस, एलाफस से आप याद रखेंगे अकेला, तो अकेला अगर पड़ जाएं, एला, एला से याद हो जाएगा अकेला, अकेला अगर पड़ जाएं तो सर्वस निछावर करना पड़ता है कहाँ, रण में, तो ऐसे ही याद हो जाएगा, हिरण रण में सर्वस निछावर करना पड़ता है, कब, जब अकेला पड़ जाए, तो ऐसे ही याद हो जाएगा हिरण का सर्वस एलाफस, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं हम लोग मोर, मोर को कहते हैं पाओक्रिस्टेटस, क्या कहते हैं, मोर को वैज्ञानिक नाम, मतलब मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिस्टेटस। और ये जो है मोर जो है इसको आप आसानी से नहीं पा सकते हैं, मतलब ये आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना, तो आसानी से ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और इसका स्टेटस आप देख रहे हैं, स्टेटस, लास्ट को क्री हटाओ, स्टेटस, और इसका स्टेटस कैसा है, वो हाई है, इसी वजह से इसे हम आसानी से नहीं पा सकते हैं, आसानी से नहीं अचीव कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोर को हम लोग आसानी से नहीं पा सकते हैं, तो पाओ, और इसका स्टेटस कैसा है, हाई है, तो क्या कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, पाओक्रिस्टेटस, स्टेटस, है ना, तो याद हो जाएगा मोर पाओक्रिस्टेटस। तब देखते हैं हम लोग बैल, बैल का जो होता है बॉस प्रिमिजीनियस टाइरस, तो कैसे याद रखेंगे, देखिए बॉस, बॉस तो घर की माँ होती है, गाय को हमने दिया था दर्जा माँ की और वो बॉस होती है, तो ये तो बॉस होते नहीं है, तो ये बॉस नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी, प्राइमरी जीनियस, देखिए प्रीमी लिखा है ना, इससे अपने को याद रखेंगे प्राइमरी, ये जीनियस बनने की ट्राई करते हैं, प्राइमरी यानी कि शुरुआत में ये क्या करते हैं, जीनियस बनने की ट्राई करते हैं, टाइरस से, इससे आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये बनते नहीं हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मूर्ख लोगों को क्या कहते हैं, मूर्ख लोगों को कहते हैं बैल बुद्धि कहते हैं,
उसी से याद रखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं, बैल बुद्धि होते हैं, ये प्राइमरी यानी कि शुरुआत में क्या करते हैं, जीनियस बनने की ट्राई कोशिश करते हैं, तो याद हो जाएगा। उसके बाद है बाघ। बाघ को कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, तो टाइग्रिस जैसे ही याद हो जाएगा, टाइग्रिस टाइगर, बाघ है ना। तो बाघ को क्या कहेंगे, पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। पैंथर आपने सुना होगा, और उसमें ये भी लगा हुआ है, बाघ मतलब होगा पैंथर या फिर टाइगर आप कहते हो, तो टाइग्रिस इससे ऐसे याद हो जाएगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है डॉल्फिन। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम होता है, वो होता है प्लाटेनिस्टा गेटिका। ठीक है, प्लाटेनिस्टा गेटिका होता है। याद कैसे रखना है, डॉल्फिन, डॉल्फिन को आपने देखा होगा है ना, डॉल्फिन को आपने देखा होगा, ये क्या करते रहते हैं, ये पानी में होते हैं, जल में रहते हैं, और जल में ये क्या करते हैं, प्लाटेनिस्टा यानी कि वो पलटी मारते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पलटी मारते हैं, पलटी कौन मारता है, डॉल्फिन ही मारती है ना। तो उसी से याद हो जाएगा, डॉल्फिन का क्या हो गया, पलटी मारती है, तो प्लाटेनिस्टा और गेटिका। और साथ में ये अगर आप किसी चीज़ को फेंक दो तो उसको पकड़ के फिर लाती है और आपको गेट कर देती है, आपको दे देती है। तो इसी से ऐसा याद हो जाएगा कि डॉल्फिन प्लाटेनिस्टा गेटिका इसका नाम होता है। प्लाटेनिस्टा से ही याद रखेंगे, डॉल्फिन होती है वो पलटती रहती है, पलटी मारती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हाथी। तो हाथी का जो इंग्लिश नाम आपको पता ही है, इंग्लिश नाम क्या होता है, एलिफेंट होता है। तो उसी से रिलेट कर लेंगे, एफिलॉस इंडिका। एफिलॉस है, एफिलॉस एलिफेंट, सेम सेम लग रहा है, तो ऐसे याद हो जाएगा। हाथी का क्या होगा, एफिलॉस इंडिका। ठीक है, आगे है घोड़ा। घोड़े का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है इक्वस कैबेसल। इक्वस कैबेसल। तो घोड़े को कैसे याद रखेंगे, देखिए घुड़सवारी जब आप एक बार करने जाएं, इक्वस, तो आप जब घुड़सवारी पहली बार करने जाएं तो क्या होगा, आपसे ये बोला जाएगा कि एक बार बस उसके अपने वश में कर ले, एक बार क्या कर लें, उसे अपने वश में कर लें। देखिए घोड़े का वो क्या कर लें, एक बार उसे बस में कर लें। और केबेसल, केबेसल, तो केबेसल से ऐसे याद रख लेंगे, उसे बैलेंस कर लें। एक बार उसे वश में करके बैलेंस बना लो, फिर घुड़सवारी आपको आ जाएगी। आगे कि नहीं आएगी, आ जाएगी। कैसे में आएगी, एक बार बस उसे अपने वश में कर लेना है, एक बार उसे वश में करना है और बैलेंस बना लेना है, फिर घुड़सवारी आ जाएगी। तो इस तरह से अपने को याद रह जाएगा, घोड़े का नाम जो होगा वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, इक्वस कैबेसल। इक्वस कैबेसल याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और साथ में कमेंट्स करके मुझे बिल्कुल बताइए कि वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। आज गुड नाइट इसलिए क्योंकि काफ़ी देर रात हो चुकी है, लगभग 10:30 11 बज रहा है, तब ये वीडियो जो है मैं शूट कर रहा हूँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।